सरकार अभी तो बात नहीं कर रही और हम पूरे देश में जाके यही बात हम बता रहे हैं जनता को कि सरकार अभी बात नहीं कर रही। टीवी पे तो दिखाई देता है कि दंगों में बिजी है सरकार। अभी काम वे कहते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, पर्चे जो दर्ज थे वे वापसी कर रहे हैं और कंपनसेशन दिया है। ये दो चीज़ें वे कहते हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन जो भारत सरकार को करना था उसमें कई सवाल अभी रह रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बननी थी, उसके लिए हमने एक चिट्ठी उनको लिखी, उस चिट्ठी का जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया। हमको डर है कि 2 मेंबर वे हमारे रखेंगे 3 और 9 मेंबर वे या 8 मेंबर वे सरकार के पक्ष के रखेंगे। बहुमत के आधार पे वो कमेटी को जो प्रस्ताव उसमें आएंगे वे बहुमत के आधार पे हमारा पक्ष नहीं वहाँ पर सुनेंगे। तो हमने ये कहा कि कितने उसके मेंबर रहेंगे, क्या उसका कार्यकाल रहेगा, कितनी उसकी पावर रहेगी, कितना टाइम रहेगा, कौन उसका अध्यक्ष रहेगा, ये हमने उसके रेफरेंसेस क्या रहेंगे वो हमने पूछा उनसे, अभी उन्होंने बता नहीं। ये हमारे उनसे सवाल है। बिजली अमेंडमेंट बिल पे हमने कहा कि आप बातचीत करो, उस पर कोई सवाल नहीं। अभी हमने ये कहा कि एमएसपी पे अब का ठीक रेट है इंटरनेशनल, उस पर आप बोनस किसान को दो, वो अभी नहीं दे रहे। और बहुत जगह तो ये कहते हैं ना जी कि एमएसपी से ज़्यादा बिक रहा। बिहार में 1700 रुपये के आसपास गेहूं का रेट है, मध्य प्रदेश में 1800 रुपये के आसपास है, एमएसपी से नीचे बिक रहा है। चना भी मध्य प्रदेश में उससे नीचे बिक रहा है, करीब 500-600 रुपये 700 रुपये तक। ये सब जगह हाल है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा तो किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार बैठ के बातचीत करे तो जब ही इसका समाधान निकल सकता है। यहाँ पे भी आज गए थे हम, जो शहीद यहाँ पे निशान सिंह जो हुआ, हाँ, उसके भी परिवारों का ये है कि भाई उसको शहीद का दर्जा उसको दिया जाए, जो उसके बेनिफिट है, उसके परिवार को नौकरी यहाँ पे कोई ना कोई उसके नाम से, वो सारी चीज़ें उनके परिवारों की भी डिमांड है। और वहाँ पे जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को जाना चाहिए था, सरकार के लोग वे वहाँ पर नहीं गए, तो एक नाराज़गी वहाँ पे ज़रूर उनके परिवार को देखने की मिली। वो शहीद हुआ, उसने सीने पे गोलियाँ खाई, और जो भी शहीद हो रहा है वो गाँव के ही हमारे बच्चे हैं, उनका सबका ध्यान सरकारों को रखना चाहिए। पंजाब में आप पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है और किसानों को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि पंजाब सरकार कैसे काम कर रही है और क्या उस रूल को दूसरे जो राज्य हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए? देखो, फॉलो सबको करना चाहिए। करंट जो है बिजली वो पूरे देश में किसानों को फ्री मिले। और जैसे तेलंगाना की गवर्नमेंट है, वो 10,000 रुपये एकड़ अपने किसान को देती है। वो अपने किसान कोई भी फसल वो लगाए वो 10,000 रुपये एकड़ देती है। तो तेलंगाना वाले पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए, यहाँ पे भी प्रति एकड़ वो पैसे दें, क्योंकि किसानों को नुकसान है। और जब तक सरकार उनकी सपोर्ट नहीं करेगी तो किसानों को नुकसान रहेगा। और अभी तेलंगाना सरकार 3-3 लाख रुपया जो शहीद परिवार हुए हैं उनको दे रहे हैं। उनका एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि उनका प्रोग्राम वो चंडीगढ़ में करें या दिल्ली में करें, वो पूरी जत्थेबंदी से हम बात करके करेंगे। अगर चंडीगढ़ में प्रोग्राम होगा तो हरियाणा, पंजाब और सब जगह के किसान वहीं आएंगे। दिल्ली में होगा तो यहाँ के किसान जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो भी व्यवस्था होगी हम पूरी तेलंगाना सरकार करेगी। तो हम धन्यवाद देते हैं इस तरह की सरकार का। बिल्कुल ठीक करा उन्होंने कि जो विधायक है वो एक ही पेंशन लें, उसको सरकारी पेंशन एक ही मिलनी चाहिए, तो उससे जो सरकार पर लोड पड़ता है वो घटेगा और वो आम जनता में जाएगा। क्या इसी रूल को एमपी लेवल पे भी लागू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सब जगह करना चाहिए। सरकार को बातचीत के लिए कब तक दिया आपने? सरकार अभी तो बात नहीं कर रही और हम पूरे देश में जाके यही बात हम बता रहे हैं जनता को कि सरकार अभी बात नहीं कर रही। वो कहाँ बिजी है, मतलब टीवी पे तो दिखाई देता है कि दंगों में बिजी है सरकार। अभी रियलिटी में सरकार नहीं आ रही। भाई कोई आदमी ने लड़ लिया इलेक्शन, कोई इलेक्शन लड़ के उसने कोई पाकिस्तान की सीमा थोड़ा पार कर दी कि उस पर केस चलेगा, उस पर वो करेगा। भाई वोट तो हर आदमी देता है। किसी की इच्छा ये हुई होगी भाई मैं इलेक्शन लड़ के काम करूँगा ज़्यादा,
तो और भी तजर्बा ले लो इलेक्शन लड़के, उनको तजर्बा हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, अब अपना आंदोलन में काम करें। लेकिन उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा किसानों देखो रिजल्ट नहीं, जो लोग आंदोलनकारी होते हैं, जो जनता आंदोलनकारी होती है, वो वोट में अलग अलग विचारधारा की होती है। जो दिल्ली के आंदोलन में लोग थे वे आप पार्टी की विचारधारा के भी थे, कांग्रेस के भी थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विचारधारा के लोग नहीं आते। अगर वे ना आए तो वे आंदोलनकार किसानों का विरोध करना चाहिए। आपने देखा कि किसानों के विरोध में कोई बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन करते हो, नहीं जी ये कनक के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। आप बताओ कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसी बीजेपी के लोगों ने सड़क पर खड़ा करा हो जी हम एनजीटी का कानून मान लेंगे और 10 साल पुराना मेरा ट्रैक्टर होगा मैं इसको खड़ा कर रहा। वे सब लोग साथ में हैं।